उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रविवार को भीलवाड़ा जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उप मुख्यमंत्री डॉ बैरवा ने रविवार को वस्त्रंगरी पहुंच सर्वप्रथम क्यारा के बालाजी रोड स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक पर मूर्ति अनावरण किया एवं कार्यक्रम में डॉ अंबेडकर के भारतीय संविधान निर्माण में अतुलनीय योगदान करते हुए उन्हें नमन किया। इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री नगर निगम स्थित महाराणा प्रताप सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के एल्यूमिनी मीट कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है, पूर्ण रूप से हम चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारें ताकि शिक्षा की नई किरण चले। सर, गहलोत साहब कह रहे हैं कि कोटा, जोधपुर और जयपुर में नगर निगम को समाप्त कर दिया, भाजपा विकास में रोड़ा बन गई। देखिए, जिस तरह से उनकी सोच थी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस सारी समीक्षाएं करके जो ये आनंद फानन में करके गए थे, जिस तरह से उन्होंने पंचायतों का पुनर्गठन किया था, नगर निगमों का किया था, वो एक राजनीतिक दृष्टि से किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाए और एक दो जगह वो सफल भी हुए। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम कोई राजनीतिक दृष्टि से हम इसकी समीक्षा करके, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि ये स्थिति वैसी की वैसी रहे, जिससे कि हर मतदाता एक जातीय और धर्म संप्रदाय में नहीं बने। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि विधानसभा में मुझे नहीं बोलने दे रहा, और कह रहे हैं सत्ताधारी पार्टी और संसद में राहुल गांधी को नहीं बोलने दे रहे हैं। कौन कह रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी मुझे नहीं बोलने। देखिए, उन्होंने जिस तरह से, मैं उस विधानसभा में, अगर नेता प्रतिपक्ष कह रहे, मैं उस विधानसभा में पूरे जब तक चलिए जब तक रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने उस संसद को जो चल रही थी, जो हमारी विधानसभा उस समय केवल और केवल बिना मुद्दे के अगर कहीं न कहीं वो करके गए तो वॉकआउट करे तो वो करे हैं। यहाँ सत्ता पक्ष के लोगों ने कुछ इस तरह का कोई उनको बोलने नहीं देने का कोई निर्णय नहीं लिया। हमारे यशस्वी जो हमारे अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष, पूरा मौका दिया है उनको। लेकिन अगर वो खुद ही अपने मुद्दों से भटक के और वॉकआउट करके गए हैं तो इसमें बोलने नहीं बोलने का उनका खुद का निर्णय। भीलवाड़ा में ईद को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने आज सौगाते मोदी के तहत मुस्लिम भाई बहनों को कपड़े, सिवैयां, शक्कर, दाख, छुवारे के किट प्रदान किए। इस दौरान पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ रंगरेज, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अयूब रंगरेज, जिला कार्य समिति सदस्य अब्दुल रसीद पठान, जिला मंत्री जाकिर मीर, शकील मोहम्मद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीलवाड़ा में पांसल चौराहा स्थित बीएसएनएल कॉलोनी में आज सौगाते मोदी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुस्लिम परिवारों को ईद की सौगात प्रदान करते हुए किट प्रदान किए गए। मोदी जी के द्वारा जिस तरह से ईद के पावन अवसर पर सौगाते मोदी किट का वितरण किया गया है जरूरतमंदों के लिए, वो एक बहुत सार्थक पहल है। और जो विपक्ष घबरा कर जिस तरह की बातें कर रहा है, इससे साफ लगता है कि विपक्ष को बहुत मिर्ची लग रही है और इसके कारण से इनको ये लगता है कि ये केवल जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं, उन ठेकेदारों को इससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है। लेकिन मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और ये ही इस देश के विकसित भारत बनने के लिए आवश्यकता है। हम सबको अच्छा लगा, हमारी माँ बहनें बहुत खुशी इसके किट को लेके गई और खुशी हाल में इसमें दो तो लेडीज जेंट्स के जोड़े हैं, सिवैयाँ हैं और चावल है, क्या नाम शक्कर है, और जो सूखा मेवा है जो जिसमें दाख वगैरह है और क्या नाम वो छुआरे वगैरह हैं, तो सभी सूखा मेवा, उसके साथ में खीर बनाने की पूरी व्यवस्था, मतलब उसमें, और नए कपड़े, मतलब क्या कि लेडीज के का जोड़ा अलग है, जेंट्स का जोड़ा अलग है, सब में दो जोड़े किट में। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। भीलवाड़ा शहर में झूलेलाल जयंती पर सिंधी समाज की ओर से चेटीचंड पर्व के अवसर शोभा यात्रा निकाली गई, खासतौर से शहनाई के साथ डांडिया नृत्य
और मछली पर सवार भगवान झूलेलाल की सवारी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा झूलेलाल मंदिर से रवाना हुई, जो मुख्य बाजार से गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में सिंधी समाज के नागरिक शामिल हुए। कस्बे की सिंधी धर्मशाला में भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव चेटीचंड पर्व मनाया। इस दौरान सिंधी समाज की ओर से जुलूस निकाला एवं प्रसादी का वितरण किया। भीलवाड़ा शहर के माणिक्य नगर और मंगला चौक क्षेत्र में नव संवत्सर के अवसर पर क्षेत्रवासियों ने आमजन को तिलक लगाकर नव वर्ष की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने राहगीरों को नीम कोपल, मिश्री व काली मिर्च का प्रसाद खिलाकर नववर्ष मंगलमय होने की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही वाहनों पर भी नव संवत्सर शुभकामनाओं के स्टीकर भी लगाए। शहर के माणिक्य नगर व मंगला चौक में आज विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ और नवरात्रि पर्व को लेकर क्षेत्रवासियों ने राहगीरों के तिलक लगाकर उनको बधाइयां दी। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में चैत्रीय नवरात्रि में 31 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा आज रविवार को 2 शतचंडी, 1.25 लाख महामृत्युंजय जप, नवान पारायण रामचरितमानस पाठ, नित्य मंडल पूजन, नित्य रुद्राभिषेक, नित्य दुर्गा हवन और कनकधारा पाठ, श्री सुक्त पाठ, गोपाल सहस्रनाम पाठ आचार्य सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में काशी वृंदावन के विद्वानों द्वारा प्रारंभ किए गए। स्वामी हंसराम ने बताया कि संपूर्ण नवरात्रि के दौरान आश्रम में देश विदेश से अनेक भक्त दर्शन हेतु पधारेंगे। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हरि सेवा उदासीन आश्रम प्रांगण में महंत बाबूगिरी के प्रयासों से संपूर्ण नवरात्रि अवधि में 5100 अखंड दीपक प्रज्वलन, माता वैष्णो का गुफा में दरबार, 1100 कन्याओं का पूजन इत्यादि कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त चैत्र नववर्ष प्रतिपदा पखवाड़ा के अंतर्गत धाम प्रांगण में प्रतिदिन रात्रि 8 से 10 तक भजन संध्या एवं 1 अप्रैल को सुंदरकांड का पाठ का आयोजन हो रहा है। भीलवाड़ा के केशव कुंज में महिलाओं द्वारा आज गणगौर पर्व के सिंजारा का आयोजन किया गया। गणगौर चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया इस बार 31 मार्च 2025 को है, जो इस त्योहार का अंतिम दिन होता है। गणगौर तीज से एक दिन पहले सिंजारा के रूप में विदाई उत्सव मनाया जाता है। किसी एक बहन बेटी के घर पर गोट का आयोजन होता है। इस बार सिंजारा गवर संघ ईश्वर ग्रुप की शिवानी बाहेती, भावना बाहेती, खुशी दमानी, साक्षी बजाज, पूर्वी बजाज, दीपश्री चांडक, मोनिका चांडक, नेतल झवर ने इस बार सिंजारा केशव कुंज न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर बहुत धूमधाम से बनाया। गणगौर त्योहार की विशेषता है इसकी रंगीन और आकर्षक प्रदर्शनी, जिसमें महिलाएं और लड़कियां अपने घरों को सजाती हैं और गणगौर माता की पूजा करती है। इस त्योहार के दौरान लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर गणगौर माता की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। भक्तों और भगवान के बीच दूरियां हुई खत्म। भगवान मंदिर छोड़कर भक्तों के घर घर जाकर होली खेलते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा के बड़े मंदिर की, जहां विक्रम संवत की शुरुआत के एक दिन पहले भगवान चारभुजानाथ पूरी रात अपने भक्तों के घर घर जाकर होली खेलते हैं और नव वर्ष की नव प्रभात में वापस मंदिर लौटते हैं। भगवान चारभुजानाथ का बेवान पंसारी बाजार, दूधाधारी मंदिर, भदादा मोहल्ला, नृसिंह द्वारा, भीत के बालाजी व सर्राफा बाजार होते हुए पुन बड़ा मंदिर पहुंचता है। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले लगभग प्रत्येक घर पर भगवान की आरती होती है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। साथ ही मार्ग के प्रत्येक मंदिर पर भगवान कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं और वहां भजन कीर्तन के भव्य आयोजन होते हैं। बेवान में शामिल सभी भक्तों को यही कहना है कि हमें साल भर इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। हम पलक पावड़े बिछाकर भगवान के मंदिर से निकलकर हमारे घर आकर होली खेलने का इंतजार करते हैं। भीलवाड़ा में अग्रवाल नवयुवक मंडल एवं अग्रवाल महिला मंडल द्वारा आज रोडवेज बस स्टैंड चौराहे पर विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ के अवसर पर आमजन को नीम कोपल और मिश्री खिलाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने लोगों के मस्तक पर कुमकुम का टीका भी लगाया। सचिन वेंकटेश गोयल, धीरज अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर मंडल सदस्यों ने राहगीरों व आसपास के लोगों के मस्तक पर कुमकुम का टीका लगाकर अभिनंदन किया। इसी के साथ मिश्री, काली मिर्च व नीम के कोपल के प्रसाद का वितरण किया एवं नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर गोविंद खेमका, गोपाल बंसल, किशन बंसल, कृष्ण गोपाल कसंडिया, राम गोपाल अग्रवाल, अनिल बिंदल, नकुल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, हरीश अग्रवाल, ऋतु नागौरी, उषा अग्रवाल, ब्रिजेश बंसल, मनीष अग्रवाल, सौरभ बंसल, डॉक्टर महेश अग्रवाल, घनश्याम अग्रवाल आदि उपस्थित थे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ।
लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।